नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम UPSSC पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 28 से 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था। वह 15 वर्षों तक भारत में रहा। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की तथा भारतीय समाज और अपने यात्रा का वृत्तांत वर्णन सीयूसी में भी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, इन बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता था? आपको बताना है। ऑप्शन ए बाबर को, ऑप्शन बी हुमायूं को, ऑप्शन सी अकबर को, ऑप्शन डी शाहजहां को। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए बाबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी मेयो। प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए कर्जन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कर्जन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, जेजाक भुक्ति का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी सौराष्ट्र, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, ऑप्शन डी कानपुर। प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी बुंदेलखंड। जेजाक भुक्ति का पुराना नाम बुंदेलखंड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए नरसिंहवर्मन प्रथम, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी अमोघवर्ष, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए नरसिंहवर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1748 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1764 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1782 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1787 को लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? आपको बताना। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। पंचशील का नारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1954 में दिया था, जो बाद में सिद्धांत बन गया। पंचशील सिद्धांत भारत तथा चीन के बीच संपन्न विदेश नीति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? आपको बताना। ऑप्शन ए CF एंड्रूज, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी आशुतोष मुखर्जी। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। इन्होंने वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। उन्होंने नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपको बताना। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी श्री रामचंद्र रेड्डी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी विनोबा भावे। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक विनोबा भावे को माना जाता था। वर्ष 1951 में प्रसिद्ध गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे ने
भूदान आंदोलन की शुरुआत किया था? यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। भूदान आंदोलन का उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली से की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी स्त्री शिक्षा, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी ओडिशा में। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्थित इस्पात कारखाना भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है जिसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से वर्ष 1955 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्लेट, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी सेल। सेल अवसादी शैल का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। ऑप्शन ए सूर्य की ओर, ऑप्शन बी सूर्य से दूर, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व की ओर। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी सूर्य से दूर। पुच्छल तारे की पूछ सदैव सूर्य से दूर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? ऑप्शन ए समपनती, ऑप्शन बी नती लंब घाटी, ऑप्शन सी हागवैंग, ऑप्शन डी ग्राबेन। प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी ग्राबेन। ग्राबेन एक भ्रंश घाटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन ए आटाकामा, ऑप्शन बी अरेबिया, ऑप्शन सी गोबी, ऑप्शन डी कालाहारी। प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी गोबी। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों में गोबी मरुस्थल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए बाह्य ऋणों का बजट अनुमान, ऑप्शन बी भारत और विदेशों के बीच अंतरण, ऑप्शन सी भारत IMF और विश्व बैंक के बीच अंतरण, ऑप्शन डी संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान। भुगतान सुल्तान सूची के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था के उन सभी वित्तीय लेन देनों का रिकॉर्ड किया जाता है जो एक लेख वित्तीय वर्ष में अन्य देशों या विश्व के साथ किया जाता है। इसलिए वे सभी लेन देन जो एक देश के संघ क्षेत्र के बीच में किए जाते हैं उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया जाता। फलतः संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान को भी भुगतान संतुलन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय हुआ? बताना है आपको। ऑप्शन ए 237 करोड़, ऑप्शन बी 300 करोड़, ऑप्शन सी 500 करोड़, ऑप्शन डी 600 करोड़। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी 300 करोड़। अनुसूचित जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 300 करोड़ व्यय किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था?
ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी छठी। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब होगा वह है डी छठी। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाना अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 2005 में, ऑप्शन बी वर्ष 2013 में, ऑप्शन सी वर्ष 2006 में, ऑप्शन डी वर्ष 2008 में। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी वर्ष 2006 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावली जिले के अनंतपुर गांव से किया गया था, जिसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम भी कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, आरबीआई की स्तुति के आधार पर बनाया गया, आपको बताना है। ऑप्शन ए भारतीय केंद्रीय बैंक जांच, ऑप्शन बी रॉयल कमीशन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी रॉयल कमीशन। आरबीआई रॉयल कमीशन की संस्तुति के आधार पर बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंध है। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा संशोधन किया गया। ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी 73वां संशोधन। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में 73वां संशोधन किया गया, जिसके द्वारा संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी हेग में, ऑप्शन डी पेरिस में। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी हेग में। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का हेडक्वार्टर हेग में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय पर भारतीय संविधान के अंतर्गत की सूची में शामिल है। ऑप्शन ए राज्य सूची में, ऑप्शन बी संघ सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी अवशिष्ट विषय में। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। चलिए बात करते हैं। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में की गई है, जिसका स्रोत आयरलैंड का संविधान है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, जेली बनाने में किस परीक्षा का प्रयोग होता है। आपको बताना। ऑप्शन है शर्करा, ऑप्शन बी पेक्टिन, ऑप्शन सी सल्फाइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी पेक्टिन। जेली बनाने में पेक्टिन परीक्षा का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, केसर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए कलिकाओं से, ऑप्शन बी पत्ती से, ऑप्शन सी पुष्प वर्तिकाग्र से, ऑप्शन डी बाह्य दलपुंज से। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन सी केसर
पुष्प वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 28। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी 24। मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? ऑप्शन ए तपेदिक से, ऑप्शन बी डिप्थीरिया से, ऑप्शन सी मियादी बुखार से, ऑप्शन डी काली खांसी से। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी मियादी बुखार से। मियादी बुखार यानी टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। टीएबी का टीका इस रोग से बचाव का एक प्रमुख उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये खराब दृष्टि वाले लोगों को भी दिखाई दे जाती है। ऑप्शन बी ये सुंदर दिखती है, ऑप्शन सी इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और लंबी दूरी से देखी जा सकती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।